चक्षुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तमेतत्सत्यमङ्गिरः। सम्मान के योग्य मान्यवर मुनि जी, श्रद्धेय आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, हम जीवन व्यवहार में अनेक प्रमाणों का प्रयोग करते हैं और प्रमाणों का वर्णन दर्शन शास्त्र में हमें जानने को मिलता है और ये प्रमाण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और प्रमाण को ही शास्त्रकार कहते हैं यही न्याय है। और जो प्रमाण होता है वही सत्य होता है। तो न्याय कहिए, सत्य कहिए, धर्म कहिए, ये सब के सब प्रमाणों के ऊपर आधारित है। तो प्रमाणों का इतना अधिक महत्व रहता है। और जो व्यक्ति प्रमाण पूर्वक विचार करता है, प्रमाण पूर्वक बोलता है, प्रमाण पूर्वक व्यवहार करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति प्रमाणों को छोड़कर स्वेच्छा से विचार करता है, स्वेच्छा से बोलता है, स्वेच्छा से व्यवहार करता है, उसका जीवन विफल हो जाता है। तो जीवन को सफल बनाना है तो इन प्रमाणों को हमें जानना आवश्यक है। प्रमाण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग प्रमाणों के बारे में हम प्राय जानते रहते हैं। जो विशेष प्रमाण है हम शास्त्र में पढ़ते हैं, कितने प्रमाण आवश्यक है, अलग अलग शास्त्रकार ने अलग अलग वर्णन किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण का अलग महत्व है, अनुमान प्रमाण का अलग महत्व है, शब्द प्रमाण का अलग महत्व है। तो योग दर्शनकार, सांख्य दर्शनकार इन तीन प्रमाणों को मानते हैं और ये तीन प्रमाण अधिक प्रयुक्त होते हैं। तो न्याय में थोड़ा और आगे बढ़ाया भी है। उपमान को एक अलग प्रमाण माना है, साथ में उनका अवान्तर विभाग करके 8 प्रमाण माना है। तो आप्त उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं, जिसको योग दर्शन की भाषा में आगम प्रमाण कहते हैं। अब हमारा ज्ञान और ऋषियों का ज्ञान दोनों में अंतर रहता है। तो हमारी बात, ऋषि भी हमारे जैसे थे, मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं, हमें भी कोई बोध होता है, ऋषियों को भी बोध हुआ, तो हम अपनी बोध को क्यों न माने, ऋषियों की बोध को क्यों माने? ये एक प्रश्न उठकर आता है। तो ऋषियों की बात को हम इतना अधिक प्रामाणिक क्यों मानते हैं? ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऋषि ने कह दिया तो उसको व्याख्या करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऋषि के बात में कोई हमको समझ में न आए तो उसको भिन्न रूप से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। ऋषियों की ऐसी क्या विशेषता है? किन कारणों से हम ऋषियों की बात को इतना अधिक प्रामाणिक मानते हैं? तो सबसे पहली बात जो है, ऋषियों की मेरे दर्शन में प्रश्न उठाया, ये आप तो व्यक्तियों को आप प्रमाण मानते हैं, आप्तों की प्रामाणिकता किस कारण से? आप्तों की प्रामाणिकता उन्होंने 3 हेतु दिए हैं। तो कहा कि साक्षात कृत धर्मा। आप्त जो होते हैं वो साक्षात कृत धर्मा है। हम जो बोलते हैं किसी पुस्तक को पढ़कर बोलते हैं, किसी से सुनकर बोलते हैं,
अथवा संसार में जो घटता है उनको देखते हैं, देखकर सोच विचार कर बोलते हैं, जिसमें गलती होने की संभावना रहती है। परंतु आप तो लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो जो बोलते हैं वो तीनों कालों में सत्य होता है। हमारा विचार पहले कुछ था, आज कुछ बदल गया, आगे कुछ और बदल जाएगा, क्योंकि उस समय हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं था, हमको उस समय वैसे लग रहा था। आज कुछ अलग अनुभूति हो रही है, तो हमारा ज्ञान तो बदलता रहता है। लेकिन ऋषियों का जो उपदेश है, ऋषियों का जो कथन है, वो तीनों काल में अकाट्य रहता है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बताई साक्षात्कृत धर्मा, साक्षात्कृत धर्मता। उनके अंदर उन्होंने प्रत्यक्ष किया और किया बताया। तो जो प्रत्यक्ष करके बताते हैं, प्रत्यक्ष तो हमारा भी है, लेकिन हमारा ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इंद्रियों से हमने प्रत्यक्ष किया और इंद्रियों से वस्तुओं का स्वरूप का पूरा पूरा हमको बोध नहीं होता है। पूरा पूरा बोध तो समाधि अवस्था में होता है। योग दर्शन में पहले ही सूत्र के भाष्य में बताया सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, एकाग्र अवस्था संप्रज्ञात समाधि, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसे ही प्रकट होता है, यथार्थ स्वरूप। बाहर से हम इंद्रियों से उन विषयों का साधारण ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष ये भी है, इंद्रियों से जो ज्ञान हुआ वो भी प्रत्यक्ष है, लेकिन ऋषियों ने जो प्रत्यक्ष किया वो आंतरिक प्रत्यक्ष है। वो आर पार को देखते हैं, इसलिए उनकी बात अधिक प्रामाणिक है। साक्षात्कृत धर्मता, उन्होंने प्रत्यक्ष करके देखा, जाना। तो जो प्रत्यक्ष पूरा अंदर बाहर, उसका दूरगामी परिणाम, उसकी उत्पत्ति सहित सब विषयों को उन्होंने प्रत्यक्ष किया, तो इसलिए उनकी बात अधिक प्रामाणिक है। दूसरी बात बताई भूत दया, भूतों के प्रति दया की भावना, ये अति विशेष है। हमारे साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। माता पिता आचार्य गुरुजन दंड देते हैं, दंड देने का विधान है, तो कैसे भाव उत्पन्न होता है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है आचार्य के ताड़ना पर विद्यार्थी को प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न का भाव होता है नहीं होता है, ये तो विद्यार्थी की ओर से कह रहा हूँ, और आचार्य माता पिता की ओर से भी है। अब जितना दोष हुआ उसके प्रति उतना ही दंड दें, और दंड देने के पीछे क्या भावना रहती है वो भी देखना है। केवल कल्याण की भावना है तो वो दंड स्वीकार्य होता है। दंड देते समय भले अधिकारी है, अधिकारी भी दंड देता है, वो उचित है, न्याय है, लेकिन अधिकारी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि इस व्यक्ति का सुधार हो, इसका कल्याण हो। और ऋषियों की विशेषता है वो भूत मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना से युक्त होते हैं। और उनकी दया दिखावा नहीं होता है, आंतरिक रूप से वो ऐसे ही चाहते हैं सबका कल्याण हो। ये भावना उनके अंदर सदा सर्वदा बनी रहती है। ये भूत दया, प्राणियों के प्रति दया की भावना, ये अति विशेष है। प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना। आप भी श्रेष्ठ पुरुषों को देखेंगे, उनके जीवन में, उनके व्यवहार में वो कितना अहिंसा का पालन करते हैं, कैसे वो बर्ताव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कितना सावधान रहते हैं, कितना जागरूक रहते हैं। ये भूत दया विशेष गुण है। और तीसरी बात बताई
यथा भूतार्थ चिक्षा पैसा, वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको ज्यों को त्यों दूसरों को बताने की इच्छा, ये भी आप्तों का एक लक्षण है। व्यक्ति जाना, स्वयं जाना, बस पूरा हो गया, आगे दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। ऋषि लोग यदि ऐसे नियम नहीं बनाते, बड़े आनंद में रहते हैं। क्यों मुकेश जी? हाँ कर रहा हूँ। ऋषियों ने सब नियम बनाया, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम सबको नियम में बांध दिया नहीं? हाँ, नहीं मानते तो अच्छा होता। ऋषियों को ऐसे क्या पड़ी थी, क्यों हमको ऐसे नियम बताया कि आपको ऐसे करना है? तो उनके अंदर जो बोध हुआ, उस बोध को वो प्रकट करना चाहते हैं। उनको बोध हुआ, उनका बोध उनके पास रहे, हमारा बोध हमारे पास है, हम अपना जीवन जिए, वो अपना जीवन जिए। क्यों हमें नियम बनाकर बांध रहे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है? तो क्योंकि पहला लक्षण क्या बताया था अनमोल जी? ऋषियों का पहला लक्षण क्या बताया था? साक्षात्कृत धर्म। उन्होंने साक्षात्कार किया है। किस विषय का साक्षात्कार किया? यदि कुल मिलाकर आप देखेंगे, संसार में जितने भी विषय हैं उनको 4 भाग में बांट देते हैं। एक, छोड़ने योग्य, हातव्यम, क्या छोड़ने योग्य है उसको उन्होंने प्रत्यक्ष किया है। हमारा वो ज्ञान नहीं है, छोड़ने योग्य को हम छोड़ने योग्य समझ नहीं पा रहे। ऋषियों ने ऐसे प्रत्यक्ष किया है, हातव्यम। और छोड़ने का कारण, जो छोड़ने योग्य है, किन कारणों से हम छोड़ने योग्य पदार्थ को भी छोड़ते नहीं हैं, क्यों हम छोड़ने योग्य पदार्थ से भी लगाव रखते हैं, उनसे अलग क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका कारण। क्यों जो हानिकारक है उन हानिकारक के साथ हमारा संयोग क्यों हो जाता है, इस कारण को भी उन्होंने प्रत्यक्ष किया। कितनी बात हो गई ज्ञान प्रकाश जी? दूसरे ज्ञान प्रकाश जी, कितनी बात हो गई? हातव्य एक और हातव्य का कारण, 2 चीजें हुई। ऐसे क्या प्राप्त करने योग्य है, अधिगंतव्य, क्या प्राप्त करने योग्य है, वो जानता है, हम नहीं जानते। हम तो इंद्रियों के सुख के आधार पर सोचते हैं कि ये ग्रहण करने योग्य है, और ग्रहण करने के बाद उसमें लाभ हो हानि हो ये हमको प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा, क्योंकि इंद्रियों में ये सामर्थ्य नहीं है। जैसे आप पेड़ पौधे हैं, उसमें रासायनिक खाद डाल देते हैं तो फल बड़े बड़े हो जाते हैं और फल जल्दी आ जाते हैं। इंद्रियों से तो यही ज्ञान होगा कि देखो ये बहुत लाभदायक है, कम समय में मिल गया और बहुत ज़्यादा मिल गया, बड़े आकार के मिल गए, तो आपको तो ऐसे लगे ये लाभदायक है। लेकिन उसमें क्या हानि होती है, वर्षों दशकों पीढ़ी पर पीढ़ी बीत जाए तब पता चलता है कि भाई इसके कारण से ये हानि हो रही है। इंद्रियों से बोध नहीं होता है। ऋषियों का ज्ञान ऐसे नहीं होता है, जो ग्रहण करने योग्य अधिगंतव्य है वो उसको प्रत्यक्ष जानते हैं, और कैसे उस अधिगंतव्य प्राप्त करने योग्य को हम प्राप्त करें, ये बात भी ऋषियों को ज्ञान है, बोध है। छोड़ने योग्य, उसका कारण, प्राप्त करने योग्य और उसका उपाय, ये सारी बातें ऋषियों ने प्रत्यक्ष जाना है। और हम सब उन विषयों को नहीं जानते हैं। जो स्वयं नहीं जानता है उसके लिए क्या उपाय है? उपदेश के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। ऋषियों ने उसको प्रत्यक्ष किया है, उनके अंदर ये व्याकुलता रहती है, देखो ये छोड़ने योग्य है, इसको पकड़कर ये लोग दुखी हो रहे हैं, और ये ग्रहण करने योग्य है, इसको ग्रहण ना करके ये दुखी हो रहे हैं।
तो ऋषियों ने उसको जाना, तो उनके अंदर ये व्याकुलता रहती है कि जो ज्ञान हमको हुआ, जो बोध हमको हुआ, जो आनंद हमें मिला, वो आनंद इनको भी मिले, इनको भी प्राप्त हो। इस दृष्टि से उन्होंने उपदेश किया है। उनका उपदेश का अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं अथवा अपने लोकेशणों को पूर्ति करना चाहते हैं, ऐसे उद्देश्य से नहीं है। यही भाव रहता है कि भूत दया इनका कल्याण हो। और कहने की इच्छा भी इसीलिए होती है ताकि उसके बिना अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जो स्वयं नहीं जानते हैं उनको जनाने के लिए उपदेश ही उपाय होता है। और जो व्यक्ति स्वयं जानता नहीं है और दूसरों का मानता नहीं है, तो उसके लिए कहा संशयात्मा विनश्यति। स्वयं जानता नहीं है, जाने हुए व्यक्ति की बात मानता नहीं है, वो व्यक्ति तो विनाश को प्राप्त होगा। स्वयं जाने अच्छी बात है, और स्वयं नहीं जानते तो जो लोग जानते हैं उनकी बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। स्वयं भी नहीं जानते और जाने हुए व्यक्ति की बात को भी मानते नहीं हैं, तब तो फिर विनाश होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, बड़ी अवस्था में आते हैं, तो कहते हैं रटने में मज़ा नहीं आता है, हमको पढ़ा दीजिए। क्यों आचार्य जी? विद्यार्थियों का ये रहता है कि अष्टाध्यायी याद करने में कठिन हो रहा है, आप एक एक सूत्र समझाते जाइए और हम समझते जाएंगे और साथ साथ याद कर देंगे। बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे कहते हैं। अब वो तो जानते नहीं है कि भाई क्यों याद करना जरूरी है। हम अनावश्यक थोड़ी आपके ऊपर बोझ डालना चाहते हैं, बिना याद किए नहीं होता है। याद करना आवश्यक है, इसलिए तो कहते हैं। स्वयं जानते नहीं, अब जानते नहीं तो उपाय क्या है? जो आचार्य पढ़ा रहे हैं उनका वर्षों का अनुभव है और उन्हें खुद भी इस प्रकार किया है। अब स्वयं पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, अब उनकी बात के ऊपर विश्वास करके चले तब तो कल्याण होगा। और जिसको लगेगा नहीं नहीं ये तो जानते नहीं है, मैं इनसे आगे बढ़ूंगा, स्वयं पढ़ा नहीं है, अनुभव नहीं है, और जो पढ़े हुए हैं उनके बात पर श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, व्याकरण पढ़ नहीं सकता है। एक एक सूत्र पढ़कर, एक एक सूत्र का अर्थ समझकर व्याकरण नहीं आता है, पूरा याद करना पड़ता है, तभी व्याकरण आता है। इसी के लिए, इसी प्रयोजन के लिए ऋषियों ने उपदेश दिया है कि और हमारा उपकार करने वाला और कोई नहीं है। ऋषि कहिए, ऋषियों का उपदेश कहिए, वही हमारे लिए उपकारक है, उसी से ही हमारा कल्याण होगा, उसी से हम जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, उसी से हमारा जीवन सफल होगा। इसी उद्देश्य के लिए ऋषियों ने ये उपदेश दिया है। तो ऋषियों के प्रति हमारे अंदर अटूट श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी बात, हमारा अनुभव अलग है, ऋषियों का अनुभव अलग है, अपने अनुभव को छोड़ देता है, ऋषियों के अनुभव को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। ये आप्त प्रमाण की विशेषता है, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया है और हमारा अभी साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार करेंगे, 1-2 वर्ष में आपका नहीं होगा, वर्षों लगेंगे, दशकों लगेंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। हो सकता है ऋषियों ने जो अनुभव करके बताया, समाधि में जो प्रत्यक्ष करके किया है, वो पूरा जीवन प्रयोग करके भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो ऋषियों की बात इतना अधिक प्रामाणिक होता है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषियों ने जो कहा है माने, और हमारे ऊपर मन में कोई प्रश्न आए तो प्रश्न भी ना पूछे, ऐसी बात नहीं है।
प्रश्न उठाना ही नहीं है। हाँ, प्रश्न उठाए, भाव हमारा यह होना चाहिए, जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। ऋषियों ने ऐसे कहा है, मैं इसको समझना चाहता हूँ, न कि ऋषियों की बात को गलत सिद्ध करना। ये प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ऋषियों ने जो कहा है मैं उसको समझना चाहता हूँ, उसको हृदयंगम करना चाहता हूँ, उसको जीवन में व्यवहार में जो हमको विपरीत दिखता है उसमें सामंजस्य कैसे है, हमारा प्रत्यक्ष ऋषियों के प्रत्यक्ष से कैसे विपरीत हो रहा है। सत्य तो एक होगा, यदि दो में विपरीत है तो उसको हम समझना चाहते हैं, ये ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तब होता है जब हम अपनी बात को ऊंचा मानते हैं और ऋषियों की बात को नीचा मानते हैं, गलत मानते हैं, छोड़ देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, वहाँ पर दोष आता है। और इसके लिए प्रश्न तो करना आवश्यक है। यदि प्रश्न ही नहीं होता, प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, तो ऋषियों ने ऐसे विधान नहीं करते। वेद में भी बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें पहले मंत्र में प्रश्न किया है, फिर बाद में उत्तर दिया है। प्रश्न उत्तर अनेक मंत्र आपको मिलेंगे। और उपनिषद में वेद के बाद आध्यात्मिक ग्रंथों में शीर्ष स्थान में हम उपनिषदों को मानते हैं। उपनिषद में तो एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। वहाँ ऋषि प्रश्न करते हैं, फिर उत्तर आता है। ये प्रश्न उत्तर का विधान है। ऐसे जहाँ भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से आदान प्रदान होता है वहाँ ज्ञान सुगम हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। केवल वक्ता उपदेश दें तो अलग स्थिति है, तो श्रोता अथवा ग्रहीता उसको जहाँ बोध नहीं होता है वो जब प्रश्न करता है और उस प्रश्न का उत्तर वक्ता आचार्य ऋषि देते हैं तो अधिक प्रभावशाली होता है। सत्यार्थ प्रकाश आप देखेंगे, प्रथम समूला से लेकर अंत तक आपको प्रश्न उत्तर मिलेगा। ये प्रश्न उत्तर शैली बहुत आवश्यक है, रोचक है, और इससे श्रोता का बोध अत्यंत स्पष्ट होता है, इसलिए प्रश्नोत्तर किया गया है। न्याय दर्शन में भी आप देखेंगे प्रश्न उत्तर, और महावास्य में तो पूरा आरंभ से अंत तक प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति प्रश्न करता उत्तर करता, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी ऐसे ही चलता है। क्यों? उससे हमारा बोध अधिक स्पष्ट होता है। जितना हमने सुना उसके ऊपर मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और जो व्यक्ति अपने प्रश्नों का समाधान कर देता है तो उसके अंदर और अधिक श्रद्धा और अधिक विश्वास बढ़ जाता है। ऋषियों की बातों को हमने सुना और हमारे अंदर कोई प्रश्न उठा कि ये तो व्यवहार में तो ऐसे दिखता है, ऋषियों ने ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे हो गया। ये जो हमारा प्रश्न जिज्ञासा भाव उत्पन्न होता है उसका यदि समाधान मिल जाता है कि नहीं, ऋषि ने जो कहा इसका भाव ये है और उसका अभिप्राय ये है, यही सत्य है, तो व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ जाती है। ऋषियों के अनेक बात हमको समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं जो हम उसको स्पष्टतया बोध नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम बहुत उपयोगी होता है। तो शास्त्रों के ऊपर यदि आप शास्त्रों को गलत मानते हैं तब तो दोषाभाव हो जाता है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है उसको अधिक समझना चाहते हैं, वो प्रश्न होता है। दो प्रकार के व्यक्तियों का कोई प्रश्न नहीं होता है। किसके अंदर प्रश्न नहीं उठता है? श्याम सुंदर जी, कौन व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता है? जिसको सब कुछ समझ में आ गया वो प्रश्न नहीं पूछेगा। समझ में ना आए तब तो प्रश्न पूछेंगे। जो बात बताई गई है वही व्यक्ति
समझ गया, सारा का सारा समझ में आ गया, तो फिर और क्यों प्रश्न पूछेगा। जो समझ में नहीं आता है वही पूछते हैं। और दूसरे प्रकार व्यक्ति भी होते हैं। कौन होते हैं अजय जी? जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि आप प्रश्न तो तब पूछेंगे ना जब कुछ बात समझ में आए, कुछ समझ में न आए तब आप पूछेंगे। जब सारा ही समझ में न आए तो फिर क्या पूछेंगे। जी कल जो पढ़ाया था आज पूरा वही का वही बता दीजिए। वही का वही बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि कल भी यही बताया था, आज भी वही बताएंगे ना। तो आपको भी थोड़ा पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है। नहीं तो उसका पूरा उससे पहले जो स्तर है उस स्तर को हम करते हैं। तो समझने का जो प्रयत्न ही नहीं करता है उसके अंदर प्रश्न ही नहीं उठेंगे। जो समझने का प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, तो ऐसे है नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया और वक्ता बोल रहा है और श्रोता को कुछ समझ में नहीं आया, तो श्रोता की कमी तो है। वक्ता को भी ऐसे ध्यान रखना होता है कि श्रोता कुछ समझे। तो कुल मिलाकर जहाँ अनेक श्रोता होते हैं तो वहाँ वक्ता एक मध्यम स्तर का ध्यान रखकर उपदेश करता है। और उसमें साधारण रूपतया हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ समझ में आता है। यदि व्यक्ति जागरूक रहे, समझने का प्रयत्न करे, और जो समझने का ही प्रयत्न न करे तब तो उसको क्या समझ में आएगा। फिर उसके मन में प्रश्न भी नहीं उठेगा। तो पूरा समझ में आ जाए तो भी प्रश्न नहीं उठता है, और बिल्कुल समझ में नहीं आए तो भी प्रश्न नहीं उठेगा। जो समझने का प्रयत्न करता है उसके अंदर प्रश्न उठता है। और विशेष करके व्याकरण में जो अष्टाध्यायी प्रथमा वृत्ति पढ़ते हैं, ऐसे नहीं होता है किसी को सारा समझ में आ जाएगा। क्यों आचार्य जी? जो पहली बार पढ़ेगा कुछ ना कुछ तो वहाँ प्रश्न उठेगा, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। और जो व्यक्ति जितना जिज्ञासु है वो व्यक्ति उतना ही अधिक आगे उन्नति को प्राप्त करता है। व्याकरण में जितना व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जितना समझने का प्रयत्न करता है, तो उसकी योग्यता धीरे धीरे बढ़ जाती है। हम भी इस जिज्ञासा भाव को अपने अंदर बनाए रखें। जहाँ ऋषियों के ऊपर अटूट श्रद्धा है वहाँ हमारे अंदर जिज्ञासा भाव भी उदीप्त रहे। तो आप लोगों में यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग इसको पूछ भी सकते हैं। समय के अनुसार आज यहीं पर विराम देते हैं। शांति पाठ। ओ देव शान्तिरन्तरे शं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः।